नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। नवाब मलिक मुस्लिम हैं, इसीलिए उनको परेशान किया जा रहा है। अगर नवाब मलिक हिंदू होते तो उनको परेशान नहीं किया जाता। नवाब मलिक मुसलमान है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार उनको परेशान कर रही है। ये बयान उन्हीं के पार्टी प्रमुख शरद पवार साहब ने दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान में कहा है कि नवाब मलिक मुस्लिम हैं, इसीलिए जानबूझ के दाऊद इब्राहिम के साथ उसके गठबंधन जोड़े जा रहे हैं, उसके रिश्तों को जोड़े जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसीलिए कि सिर्फ उसका एक ही गुनाह है कि वो मुस्लिम है। वाह रे शरद पवार साहब, वाह, क्या बात कहा है आपने कि वो मुस्लिम है इसीलिए उसको परेशान किया जा रहा है। तो अनिल देशमुख साहब तो हिंदू हैं। अब ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारत में जिनके ऊपर में ईडी ने कार्रवाई की है, सीबीआई ने कार्रवाई की है, बहुत सारी एजेंसियां ने कार्रवाई की है। लेकिन उस समय तो आप कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि नवाब मलिक एक मुस्लिम है, इसीलिए ईडी उनको परेशान कर रही है। मतलब कि ईडी सबसे पहले जाति देखती है। हिंदू, चलिए साइड हो जाइए। मुस्लिम मुस्लिम है, चलिए चलिए, आइए 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 आइए, क्योंकि मुसलमानों को तो देखना पसंद नहीं करती ईडी। चलिए आइए आइए आइए। मतलब कुछ भी शरद पवार साहब आप बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मुसलमान होते हैं, मुसलमान है तो उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमान होने के बाद ये अथॉरिटी दी गई है क्या कि किसी भी पत्रकार को ये कह देने के लिए कि हम ऐसा हाल कर देंगे कि वो सुसाइड कर लेगा? मतलब अर्णव गोस्वामी, हम वो हाल कर देंगे अर्णव गोस्वामी का कि वो यहाँ से दुकान बंद करके चला जाएगा, अपना चैनल बंद कर देगा, हम मजबूर कर देंगे, हमें सरकार से पंगा लिया है। क्या ये मुसलमान को अथॉरिटी दी गई है? मतलब जब नवाब मलिक किसी पत्रकार को धमकी देते हैं तो उस समय उसकी जाति पे ध्यान आप नहीं देते हैं। किसी आईएएस ऑफिसर को परेशान करते हैं नवाब मलिक तो उस समय कुछ भी उनकी जाति धर्म की बात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर में कार्रवाई होता है तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि नवाब मलिक मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, इसीलिए उनको परेशान कर रही है। शरद पवार साहब, देश में बहुत ऐसे न्यायालय हैं जहां पे न्याय लगातार मिल रहा है। क्या नवाब मलिक जाके ये कह सकते हैं कि ईडी जानबूझ के परेशान कर रही है? कहीं ना कहीं न्यायालय के पास ऐसे ठोस सबूत पड़े हुए हैं, ईडी ने ठोस सबूत दिए हैं, जिसको लेकर अभी भी वो कस्टडी में है, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नवाब मलिक मुस्लिम है, इसीलिए परेशान किया जा रहा है। तो फिर अनिल देशमुख हिंदू हैं, उनको क्यों परेशान कर रही है? सचिन वाजे मुस्लिम हिंदू हैं, उनको क्यों परेशान कर रही है? परमवीर सिंह हिंदू हैं, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? जो गुनहगार है, जो गलती किया है, जो गबन किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसको सजा मिलेगी, ना कि जाति देखकर। लेकिन शरद पवार साहब को एक तुर्क का पत्ता खेलना है, उन तमाम वोट बैंक पे नजर रखना है ताकि वो वोट बैंक खिसक ना जाए। और जाहिर सी बात है कि नवाब मलिक खासम खास हैं शरद पवार साहब का, तो खासम खास पे जब अगर ईडी नजर डालेगी तो दर्द तो होगा ही। तो भ्रष्टाचार को ढक दिया उनका चादर से और कह दिया गया कि मुसलमान है, इसीलिए परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि शरद पवार साहब अंदर से अंदर गुस्से में हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक खासम खास अनिल देशमुख अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं और दूसरा चक्की पीसने की तैयारी कर रहे हैं। अनिल देशमुख पर भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ईडी को जमकर हमला बोला था, लेकिन क्या हुआ? ढाक के तीन पात। क्योंकि ईडी ने इतने सारे सबूत अनिल देशमुख के ऊपर में लाद दिए हैं कि उस सबूत पर अनिल देशमुख के मुंह बंद है। अब वही अब ईडी कर रही है नवाब मलिक के साथ, लेकिन नवाब मलिक को बचाने के लिए सिर्फ
एक ऐसा हथियार ढूंढा है शरद पवार साहब ने कि यूं बच जाएंगे, लेकिन ईडी सबूत ऐसा दी है, नवाब मलिक की सांसें फूलने लगी है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है, शरद पवार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बाकायदा एक कार्यक्रम में यही कह रहे हैं कि वो मुसलमान था, मुसलमान है, तो इसीलिए उसे फंसाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ शरद पवार साहब यहीं पे नहीं रुके, बाकायदा नरेंद्र मोदी से आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने लगे, क्योंकि कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी पुणे जाने वाले हैं, वहां पे कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट को उद्घाटन करने वाले हैं। तो उनको सलाह दे दिया शरद पवार साहब ने। अब सलाह दे रहे हैं कि गुस्से में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कि कहीं ना कहीं अंदर से तो गुस्से में होंगे कि मेरे 2 खासम खाम आदमी को जेल में डाल दिया। तो उसको सलाह दे रहे हैं कि पुणे में जो आधा अधूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उस पे क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, जरूरत क्या है उसका, अभी पूरा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद उद्घाटन करेंगे। यही बात शरद पवार साहब कह रहे हैं। साथ में यह भी कह दिया कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को काम करना चाहिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये सब उद्घाटन नहीं करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। शरद पवार साहब भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय और मंत्री लगातार उन छात्रों को निकालने के लिए कोशिशें कर रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हरदीप पुरी हो, किरण रिजिजू साहब हो, जनरल वीके सिंह जी हो, ये तमाम मंत्री पोलैंड के आसपास में टेंट डाल के विराजमान है कि वो तमाम बहन बेटियों को बचाने के लिए, और लगातार उस पर नरेंद्र मोदी मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमला नहीं बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते शरद पवार साहब। तो यही सजा असल दे रहे हैं कि आप यूक्रेन के बच्चों को बचाने में फोकस कीजिए, आधा अधूरा प्रोजेक्ट पे काम मत कीजिए, आधा अधूरा प्रोजेक्ट पे ध्यान मत दीजिए नरेंद्र मोदी। आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, यूक्रेन के बच्चों को बचा लीजिए। और देश की जनता जनार्दन लगातार देख रही है कि टर्मिनल 3 दिल्ली का हो या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो, उस पर लगातार यूक्रेन से छात्र आ रहे हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। लगातार नरेंद्र मोदी किसी जगह पे रहे, लेकिन शाम को जरूर यूक्रेन क्राइसिस पे वो लगातार मंत्रिमंडल से, विदेश सचिव से, विदेश मंत्री से लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक का गुस्सा, अनिल देशमुख का गुस्सा निकालने का यही तरीका है, और कहा जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को बचाएं, आधा अधूरा प्रोजेक्ट पे काम नहीं करें, ये तमाम सलाह दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बचाव किया गया कि शरद पवार साहब के बेटे शरद पवार साहब, सबसे बड़ा बयान दिया गया कि नवाब मलिक को ये तमाम चीजें राजनीतिक प्रेरित है, और ऐसे कुछ भी नहीं, ये जानबूझ के बाकायदा षड्यंत्र रच के उसको फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन शरद पवार साहब जो दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ जो इनके बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं, जो जमीनें खरीदी है, इसके सबूत ईडी के पास है, मनगढ़ंत कहानी नहीं हुआ है, और इसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं नवाब मलिक ईडी को। इसीलिए ईडी लगातार कस्टडी बढ़ा रही है। लेकिन कुछ दिन के बाद शरद पवार साहब इस पे भी चुप हो जाएंगे और कहना बंद कर देंगे कि वो मुसलमान था। कोई मुसलमान, हिंदू, ईसाई नहीं, कोई अपराधी का जाति धर्म नहीं होता। उसका धर्म यही है कि वो गुनहगार है, और गुनहगार को कोर्ट सजा देती है, ना कि मुंह देख के उनका फैसला सुनाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन मतलब इस